सीतापुर में सोशल वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन मन्नत लॉन में किया गया, जिसमें पुरस्कार वितरण के लिए तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के अध्यक्ष नजमुल हसन रिजवी, रिटायर्ड कमिश्नर सेल्स टैक्स एवं रिजवान हुसैन लखनऊ से आए थे। ये पुरस्कार तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट लखनऊ द्वारा मार्च के अंत में 20 जिलों में आयोजित चैंप एग्जाम को लेकर दिए गए थे। सीतापुर में एग्जाम सोशल वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी सीतापुर द्वारा फातिमा मॉन्टेसरी स्कूल में आयोजित किया गया था। हसन रिजवी से हमारे संवाददाता ने बात की, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूवी टीवी और मैं आपके बीच हूँ सरकार आलम। आज हमारी टीम मौजूद है जिला सीतापुर में और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं, वो है नजमुल हसन रिजवी जी, जो कि तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि अगर हम टीएमटी की बात करें तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट की, तो इसके अंडर में क्या चीज़ें आती हैं और क्या चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूवी टीवी में। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट की स्थापना जो है वो डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने 1984-86 में की थी। इससे पहले से वो ऑलरेडी काम कर रहे थे और उनकी एक सोच थी कि अगर माशरे में हमें सोसाइटी में चेंज लाना है और गुर्बत को दूर करना है, गरीब बच्चों को ऊपर लेके आना है, तो उसका एक ही माध्यम है, वो है एजुकेशन। तो इस नज़रिए से, इस ऑब्जेक्टिव से उन्होंने तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट की स्थापना की और वही ऑब्जेक्टिव जो है वो तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट का हमेशा के लिए बन गया। आज तक जो है वो हम लोग फोकस जो है वो प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर हैं कि जितना भी एजुकेशन है उसी के ज़रिए हम लोग बच्चों को सोसाइटी के ऊपर लाए हैं। तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट की अगर हम बात करें, आज सीतापुर में बहुत से बच्चों को सम्मानित किया गया है, तो किस तरीके से रहा और बच्चों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कंपटीशन था चैम्प्स करके, ये कोई ऐसा कंपटीशन नहीं था कि जिसमें एक टाइम हुआ और बस प्राइजेस बटे और ख़त्म हो गया। इसकी एक सोच है, वो सोच ये है कि अगर आप लोगों ने जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने कराया है, जहाँ जहाँ भी आगे और बढ़ाएंगे इसको, जो जो रिसोर्सेज हम लोगों को परमिट करेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सोच ये है कि हम बच्चों के लिए ये टेस्ट कंपटीशन एक ऑर्डिनरी कंपटीशन नहीं है, ये एक तरह से डायग्नोस्टिक टेस्ट है। वो टेस्ट ये है कि हम बच्चों को ये जानना चाह रहे हैं कि बच्चों का जो है वो म्यार क्या है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि बच्चों की वीकनेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, तो हमें उसी हिसाब से बच्चों की ग्रूमिंग करना है, ताकि वो बच्चे, मेन जो सोच है वो नहीं बच्चे जिनको प्राइजेस मिले हैं, असल में वो बच्चे हैं जो टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, जिनके ऊपर हमें काम अप करना है। वो ये है कि जो परफॉर्म नहीं कर पाए, इसका मतलब वो वीक है, तो उनकी यहाँ के जो यहाँ के मकामी इदारे हैं उनके साथ मिलके उन बच्चों की कमज़ोरी दूर करना है और उस कमज़ोरी को दूर करके लेवल को नेक्स्ट कंपटीशन जब हो तो उसमें हमें ये देखना है कि वही बच्चे जो हैं वो ऊपर आए कि नहीं आए। तो हमारी कोशिश यही रहेगी मकामी टीमों के साथ मिलके कि उन बच्चों के म्यार को नीचे से लेके ऊपर लाएं और एक टाइम वो आए कि सब बच्चे एक समान जो हैं वो आगे के लिए तैयार हो सके। तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट टीएमटी की तरफ से एक पंपलेट जारी किया गया है, उस पंपलेट को लेकर क्या कहेंगे आप और उसमें क्या चीज़ें मेंशन की गई? देखिए, उस पैम्फलेट में जो है वो सिर्फ स्पीचेस होती हैं, आदमी कुछ सुनता है, कुछ नहीं सुन पाता है, कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाता है, तो कोशिश की गई है कि उस पैम्फलेट में कुछ चीज़ें ऐसी कर दी जाएं कि वो रखे घर में और आराम से पढ़े और पढ़ के उसके ऊपर अमल करे। एक प्राइमरी चीज़ तो ये है, वो कैरियर्स के बारे में बताया गया है कि 10th और 12th के बाद कौन कौन से कैरियर्स हैं। सिर्फ 4-5 रटे हुए कैरियर जो हम लोग के पेरेंट्स के दिमाग में आते हैं वो नहीं है, बहुत सारे कैरियर्स और कॉम्पिटिशन हैं जिसके बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, उनके अंदर जो इंटरेस्ट हो उस हिसाब से अपने कैरियर्स को चुने, वो करें। दूसरी चीज़ जो है, पेरेंट्स के लिए कुछ पॉइंट्स हैं कि पेरेंट्स को जो है वो क्या करना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है वो है दोनों पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए डूज़ एंड डोंट्स, कि क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगली चीज़ जो है वो 4-5 चीज़ें वो बयान की गई हैं कि तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट जो है वो इन बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए क्या क्या कर रहा है और क्या क्या कर सकता है, जिसके लिए वो तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज आप जिला सीतापुर में मौजूद हैं, नगर वासियों को क्या संदेश देंगे? हमारा एक ही संदेश है कि ये बच्चे जो हैं ये हमारा सरमाया है, इनको हम लोग जो हैं वो जो है रायगा ना जाने दें। इनको हम लोग सब मिल के हर बच्चे
को जो है वो कल के लिए तैयार करें, क्योंकि आने वाला कल जो है उसके चैलेंजेस मुख्तलिफ़ किस्म के होंगे और उनको सिर्फ हम पढ़ाई के हिसाब से अच्छा ना बनाएं बल्कि उनको एक अच्छा जो है वो इंसान बनाएं, ताकि कल जो है वो अपने सीतापुर का, आपके अपनी डिस्ट्रिक्ट का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम जो है वो रोशन कर सकें और एक अच्छे इंसान हो के इंसानियत की सेवा कर सकें। आज मन्नत लॉन में इस एग्ज़ाम में टॉप रैंकर्स को पुरस्कार के तौर पर 1000 रुपये का चेक व प्रमाण पत्र नजमुल हसन रिजवी द्वारा दिया गया। इस आयोजन में SWES के अध्यक्ष इंजीनियर कायम रज़ा रिजवी, साजिद रज़ा, इमाम जुमा मौलाना इश्तियाक हुसैन, कौसर रिजवी, सादिक रज़ा, मंजर रज़ा, तकी हैदर, अफसर हुसैन, वारिस जवाद और सभी 85 प्रतिभागी उनके अभिभावक मौजूद थे। सीतापुर एजुकेशनल सोसाइटी के फाउंडर कायम रज़ा रिजवी से हमारे संवाददाता ने बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूवी टीवी और मैं आपके बीच हूं सरकार आलम। आज हमारी टीम जिला सीतापुर में मौजूद है और हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो हैं कायम रज़ा रिजवी जी, जो कि सोशल वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी सीतापुर के फाउंडर हैं। आज उनसे हम बात करेंगे कि अगर हम TMT की बात करें तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट की, तो यहाँ पर जो आज एक प्रोग्राम रखा गया था, क्या कहेंगे इसके लिए, और जिन बच्चों को सम्मानित किया गया उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूवी टीवी में। जी धन्यवाद। मैं कायम रज़ा रिजवी, मैंने यहाँ पर सीतापुर में सोशल वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी सीतापुर के कुछ बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में शुरुआत की है 2 साल से। तो पिछले साल 30 अप्रैल 2023 को एक इम्तिहान तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसका नाम था चैम्प। उसमें ये जानने की इसलिए किया गया था कि वो देख सकें कि बच्चों में कितनी काबिलियत है, किस लेवल के हैं। 4 कैटेगरीज़ में इम्तिहान लिए गए थे। चौथे 5वें दर्जे की एक कैटेगरी थी, 6ठे 7वें की एक कैटेगरी थी, 8वें 9वें की तीसरी कैटेगरी थी और 10वें 11वें की चौथी कैटेगरी थी। इनके सबके तो तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। सीतापुर में सोशल वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी के ज़िम्मे उन्होंने ये काम दिया था। हमने 30 अप्रैल को यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। सीतापुर में 88 बच्चे अपीयर हुए उस एग्ज़ाम में। अगर हम TMT की बात करें तो यहाँ पर आज जिन बच्चों को सम्मानित किया गया है, उन्होंने कब एग्ज़ाम दिया, तो कितने बच्चे एग्ज़ाम में बैठे हुए थे, क्या कहेंगे इस? बस बताया कि इसमें 88 बच्चे बैठे थे, जिसमें आसपास के लखीमपुर, शाहजहांपुर के भी बच्चे थे, खैराबाद के भी बच्चे थे। और उसमें से इनका ये प्रोग्राम तय हुआ कि सभी कैटेगरीज़ के 3 टॉप 3, हर ज़िले के टॉप 3 रैंकर्स को कुछ जो है इनामात दिए जाएंगे। उसी सिलसिले में प्रोग्राम हुआ था। एक रैंक के ऊपर अगर 2 या 3 बच्चे भी हैं तो उनको भी शामिल किया जाएगा। इस तरह से 12 के बजाय 15 बच्चों को सम्मानित किया गया और उनको कुछ कैश प्राइज़ भी दिया गया था और सर्टिफिकेट दिया गया। मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई पर माँ बाप को ध्यान देना ज़रूरी है। अगर माँ बाप ध्यान देंगे तो बच्चे जो है वो पढ़ाई पर तवज्जो देंगे। अगर माँ बाप ध्यान नहीं देंगे तो जो है ये मुश्किल है कि बच्चे जो है पढ़ाई की तरफ ध्यान दे सकें। आपका काम है कि आपको पैसा कमाना है बच्चों को पालने के लिए, लेकिन ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चे जो हैं अच्छी तरीके से पढ़ लिख जाएं और समाज को मजबूती दें, समाज के काम आएँ। वो तभी आएंगे जब कुछ पढ़ लिख जाएंगे। तो इसलिए पढ़ाई की बहुत अहमियत है। मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई पर ध्यान दें और जो है अच्छी पढ़ाई करें। खाली पढ़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि आपकी रैंक अच्छी नहीं आती है। अच्छे कॉलेज में एडमिशन तभी होगा जब आपकी अच्छी रैंक आएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर हों, अगर उसमें नहीं अपीयर होते हैं तो आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी जिसके आप लायक हैं। डर लगता है लोगों को, इम्तिहान कंपटीशन के नाम से डर लगता है। डरने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी इम्तिहान होते हैं, लाख लोग बच्चे बैठते हैं और उसमें सिलेक्शन हज़ारों का होता है सिर्फ। तो जाहिर सी बात है कामयाबी कम लोगों को मिलती है। लेकिन जब किसी भी इम्तिहान में, किसी भी कंपटीशन में बैठें तो पूरी तैयारी के साथ ये सोच के और इसी तरीके से तैयारी करके हमसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। इस कार्यक्रम में एंकरिंग की भूमिका शबीब हैदर आसिम जाफरी ने निभाई। मौलाना इश्तियाक हुसैन ने डॉक्टर कल्बे सादिक साहब को याद करते हुए कहा कि उन्होंने कौम की तालीम और तरक्की के लिए TMT की स्थापना की थी, लिहाजा आप सबको इल्म के मैदान में आगे रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो इल्म समाज की भलाई के लिए हो वो दीनी इल्म है,
नजमुल हसन ने अपने भाषण में बच्चों की हर तरह से मदद करने का आश्वासन दिया। कायम रजा ने कहा कि वो हर कोशिश करेंगे ताकि यहाँ के बच्चे कुछ मुकाम हासिल कर सकें। अंत में साजिद रजा ने सभी का धन्यवाद देते हुए कहा कि आप सभी इसी तरह कोशिश करें, अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। हदीस में ये बात आई है कि लिकुल्लि शैइन आफतुन वलिल इल्म आफात, हर चीज़ के लिए एक मुसीबत है, लेकिन इल्म के लिए एक मुसीबत नहीं है, इल्म के लिए मुसीबतें हैं। अब वो कितनी हो सकती है इसका कोई अंदाज़ा किसी को नहीं हो सकता, लेकिन अगर इल्म तक पहुंचना है तो इन मुसीबतों को बर्दाश्त तो करना होगा और उनको बर्दाश्त करके ही एक नतीजे तक पहुंचा जा सकेगा। इसी तरीके से इस्लाम ने रिवायात के एतबार से इल्म के हासिल करने की कोई उम्र करार नहीं दी, उम्र से उसको बिल्कुल अलग रखा है। जब जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े और वो उसको मालूम कर ले, इसी को इल्म हासिल करना कहते हैं कि जो चीज़ जिस वक्त मालूम नहीं है हमने मालूम कर ली। इसी तरीके से जिस दीन से मसलन मदरसे में जो पढ़ाया जाता है इल्म, उस इल्म से मेरा ताल्लुक़ है, तो मुझे ये कहने का हक़ तो नहीं है कि फ़कत वही इल्म दीन है कि जो मैंने पढ़ा है या मैं पढ़ाता हूँ या मेरे यहाँ पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप इल्म दीन को सिर्फ एक महदूद और मुख्तसर से चीज़ों के अंदर महदूद कर दें, बल्कि मैं जहाँ तक समझता हूँ हर वो इल्म दीन है जिसकी ज़रूरत इंसानियत को हो, कौम को हो, और जो लोग उस इल्म को हासिल करें और कौम और इंसानियत की ज़रूरत को पूरा करें, दर हकीकत वो इल्म दीन को हासिल करके कौम को फायदा पहुंचाए। अब ये डॉक्टरी की शक्ल में हो सकता है, ये इंजीनियरिंग की शक्ल में हो सकता है, ये किसी दूसरी सूरत में हो सकता है, किसी बड़े ओहदे पर पहुंच के भी हो सकता है। लेकिन ये याद रखिए कि अगर बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद या कोई भी इल्म हासिल कर लेने के बाद अगर हमने दीनदारी को छोड़ दी, जैसा कि अभी आपके सामने नजमी साहब ने बात कही थी कि इल्म के साथ, तालीम के साथ तरबियत बहुत लाजिम है, ताकि जब हम आगे बढ़ें तो दीन से दूर ना हो जाएं। हमें यही पता ना रहे कि हमारे अब्बा और अम्मा कौन थे, उनके हुकूक की बातें तो अलग हो जाएं। हम यही भूल जाएं कि हम किसी माँ बाप की औलाद हैं, उनके भी हमारे ऊपर कुछ हुकूक हैं, कुछ हमारे भाई बहन हैं, उनके भी कुछ हमारे ऊपर हक हैं, कोई हमारा समाज भी है, उसका भी कोई हक हमारे ऊपर है। अगर हम इस चीज़ को भूल जाते हैं किसी इल्म को हासिल करने के बाद, इसका मतलब ये है कि उस इल्म ने हमको लफ्ज़ें रटाई हैं, इल्म अता नहीं किया। इल्म अलग है, इल्म अलग है और किताबों के लफ्ज़ों को रटना अलग है। जबकि हकीकत हाल ही है कि मेरा बच्चा मेरे इस रवैये की वजह से बिगड़ेगा, सुधरेगा नहीं। आज उसने गलत मेरे साथ किया है, मैं घर के बाहर था, वहाँ किया था। आपका बच्चा जिसने मेरे साथ गलत किया, कल आपके साथ घर के अंदर करेगा, आप उसे छुपाने की कोशिश करेंगे, उसकी हिम्मत बढ़ेगी, फिर वो वही काम आपके साथ घर के बाहर करेगा। इस समारोह में जिन बच्चों को पुरस्कार दिया गया उनमें दिलशाद रिजवी, मुहिब जाफर, आमिन ज़ाहरा, अनमता फातिमा, दुआ बुतूल, अरहान सैम जाफरी, लामा ज़हरा, अयान हैदर, अली शनावर, मसरूर फातिमा, ताहा अब्बास, अर्श फातिमा शामिल रहे। नमस्कार।